ओम नमः शिवाय। अथ नवमो अध्यायः। नंदिकेश्वर ने कहा, उसी समय वे दोनों अर्थात ब्रह्मा तथा विष्णु शिव जी को प्रणाम करके चुपचाप हाथ जोड़कर शिव जी के दाहिने तथा बाएं भाग में खड़े हो गए। उन दोनों ने सुकुटुंब पूज्य शिव जी को उत्तम आसन पर बैठाकर पवित्र एवं पुरुष संकल्प से उत्पन्न पदार्थों से उनकी पूजा की। पुरुष के संकल्प से उत्पन्न वस्तु समूह को क्षणिक अथवा चिर स्थायी समझना चाहिए। उनमें भी देने योग्य ये पदार्थ हैं, जैसे हार, नुपुर, केयूर अर्थात बाजूबंद, किरीट अर्थात मुकुट, मणि जड़ित, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय अर्थात दुपट्टा, माला, रेशमी वस्त्र, रुद्राक्ष माला, अंगूठी, फूल, पान, कपूर, चंदन, अगर आदि का लेपन, धूप, दीप, सफेद छाता, व्यजन अथवा पंखा, ध्वजा, चमर, अन्य अलौकिक उपहारों से जो वाणी, मन, संपत्ति से परे है। स्वामी जी की पूजा के योग्य पशुओं, मनुष्यों के लिए दुर्लभ ऐसे पदार्थों को भी भगवान शिव जी को चढ़ाया। हित करने वालों में श्रेष्ठ है सनत कुमार जी। संसार में जो उत्तम पदार्थ हैं वे सभी शिव पूजा के योग्य हैं। भगवान शिव जी ने भी परंपरा की मर्यादा का निर्वाह करने की इच्छा से पूजा में प्राप्त उस संपूर्ण सामग्री को वहाँ उपस्थित सभ्य जनों को प्रसन्न हो क्रमशः अलग अलग वितरित कर दिया। वहाँ उन वस्तुओं को लेने वालों का महान कोलाहल हुआ। सबसे पहले उसी अवसर पर ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी की पूजा की। भक्ति को बढ़ाने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा, तुम दोनों प्रसन्न रहो। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, इस महादिन में तुम लोगों द्वारा की गई इस पूजा से मैं आज प्रसन्न हूँ। तभी से वह दिन पुण्य को देने वाला सब दिनों में श्रेष्ठ है। यह शिव जी की प्रिय तिथि शिवरात्रि के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस दिन जो शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की पूजा करेगा वह पुरुष संसार की स्थिति, पालन तथा संहार करने में समर्थ हो जाता है। शिवरात्रि के दिन जो पुरुष जितेंद्रिय होकर 24 घंटा निराहार रहकर यथाविधि तथा यथाशक्ति वंचना रहित भगवान शिव की पूजा करेगा वह वर्ष भर मेरी पूजा करने पर जिस फल को पाता है उस संपूर्ण फल को वह शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक मेरा पूजन करने से प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की वृद्धि होती है वैसे ही इस दिन मेरे धर्म की वृद्धि होती है। इसी दिन मेरा मंगलदायक प्रतिष्ठा आदि उत्सव किया जाता है। हे बालकों, और जो मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था उस समय मार्ग शीर्ष अघन वाला मास था और उस दिन आद्रा नक्षत्र था। मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र के दिन जो मुझ उमापति का दर्शन करता है और जो मेरी मूर्ति अथवा मेरे लिंग की पूजा करता है वह मुझे गुहु अर्थात कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन में दर्शन करने मात्र से ही पर्याप्त फल मिल जाता है। यदि उस दिन शिव जी का विधिवत पूजन किया जाता है तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। आप दोनों की इस युद्ध भूमि में जो मैं इस लिंग देह से प्रकट हुआ, इस कारण यह आज से लिंग स्थान कहलाएगा। हे पुत्रों, जो यह आदि और अंत रहित स्तंभ है वह संसार के प्राणियों के दर्शन एवं पूजन के लिए अणुमात्र अर्थात बहुत छोटा हो जाएगा। यह लिंग भुक्ति तथा मुक्ति का साधक होगा। इसके दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करने मात्र से प्राणी जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे। जो यह लिंग इस स्थान पर अग्नि पर्वत के समान प्रकट हुआ था, इस कारण से यह इस संसार में अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा।
यह स्थान महान तीर्थ होगा। यहाँ निवास करने वाले तथा मरने वाले प्राणियों की मुक्ति होगी। यह स्थान रथ यात्रा, उत्सव, कल्याणकारक होगा और मनुष्य के निवास योग्य होगा। यहाँ किया गया जप, तप, हवन, दान करोड़ गुना फलदायक होता है। हमारे सभी क्षेत्रों में से यह क्षेत्र उत्तम होगा। इस क्षेत्र में आकर मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। इस कारण यह शुभ क्षेत्र महान तथा अत्यंत शोभित होगा। सभी कल्याणों से पूर्ण और सभी को मुक्ति देने वाला होगा। जो इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य मुक्ति अपने अपने कार्य के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएगी। आप लोग भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। नंदिकेश्वर ने कहा। इस प्रकार भगवान शिव जी ने विनम्र भाव से स्थित ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो पहले सैनिक आपस में लड़कर मर गए थे, उन सब को अमृत धारा रूपी अपनी शक्ति से जिलाकर उठा दिया और उन दोनों की अज्ञानता तथा वैर को दूर करने की इच्छा से दोनों ने कहा, सकल अर्थात सगुण और निष्कल अर्थात निर्गुण भेद से मेरे दो स्वरूप हैं। मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, अतः उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले मैंने पहला स्तंभ रूप और उसके बाद मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें जो निष्कल है वह ब्रह्म रूप है और जो ईश रूप है वह सकल है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं। ये दोनों रूप और किसी के नहीं हो सकते। इसीलिए तुम दोनों अथवा दूसरों को भी ईशत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने जो अज्ञानतावश अपने को ईश मान लिया, यही आश्चर्यकारक हो गया। उसी को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी इस रणभूमि में प्रकट हुआ। अब तुम दोनों अपना अभिमान छोड़कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरी कृपा से संसार में सभी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। मुझ गुरु के वचन तुम्हारे लिए बार बार प्रणाम है। इस गुप्त ब्रह्म तत्व को तुम लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण मैं कह रहा हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मेरा ही स्वरूप कल अर्थात सगुण और अकल अर्थात निर्गुण है। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हूँ और मेरा कार्य समस्त चराचर सृष्टि के प्रति अनुग्रह करना आदि है। हे ब्रह्मा विष्णु, सर्वव्यापी होने से तथा संसार की वृद्धि करने वाला होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे बालकों, सब में समान भाव रखने तथा सर्वत्र व्यापक होने के कारण मैं आत्मरूप हूँ। संपूर्ण जीव आत्मा रूप नहीं है, वे केवल जीव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुग्रह से लेकर सृष्टि के अंत तक वे 5 संसार के कृत्य हैं। मेरे में ईशत्व है, अतः यह सब कार्य मेरे अतिरिक्त और किसी का नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मत्व का ज्ञान कराने के लिए ही मेरा निष्कल अर्थात निर्गुण रूप प्रकट हुआ। इसी कारण मैं अज्ञात रूप से रहता हूँ। तुम दोनों को दर्शन देने के लिए मैंने अपना सगुण ईश रूप तत्काल धारण किया। मेरे इस रूप को तुम लोग सगुण समझो और मेरा यह जो स्तंभ है वह ब्रह्म का बोधक है। लिंग के लक्षणों से युक्त होने के कारण यह मेरा निर्गुण रूप होगा। हे पुत्रों, तुम दोनों इसकी प्रतिदिन पूजा करना। यह लिंग सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरे सानिध्य को देने वाला है। लिंग और लिंगों में अभेद होने के कारण इसे मेरा ही रूप समझकर प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। हे पुत्रों, जिसने जहाँ कहीं भी इस प्रकार के मेरे लिंग की स्थापना की हो, वहाँ मैं बिना प्रतिष्ठा किए हुए ही स्थित रहता हूँ। एक लिंग की स्थापना करने का फल है मेरे समान रूप की प्राप्ति और दूसरे लिंग की स्थापना करने से वह शिव भक्त मेरे में ही मिल जाता है। इस प्रकार लिंग स्थापना करने के बाद उसके पूजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लिंग की स्थापना करना प्रधान कृत्य है। बेर अर्थात मूर्ति की स्थापना उसकी तुलना में गौण है,
क्योंकि बेर की स्थापना करने पर भी वह स्थान पुण्य क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव जी का महेश्वराभिधान वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ 10वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आप दोनों से सर्ग आदि पंचकृत्य के लक्षणों को कहिए। शिव जी ने कहा, हमारा कृत्य और ज्ञान अत्यंत गुप्त होता है। मैं कृपा से तुम दोनों से कह रहा हूँ। हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह, ये 5 हमारे सांसारिक कृत्य सदैव सिद्ध कहे गए हैं। संसार की उत्पत्ति का नाम सर्ग है, उसकी प्रतिष्ठा का नाम स्थिति है, उसे नष्ट करने का नाम संहार है, उसके न रहने को तिरोभाव कहते हैं, संसार से उसके मोक्ष हो जाने को अनुग्रह कहते हैं। ये 5 सभी मेरे कृत्य अर्थात कार्य हैं। पृथ्वी आदि मेरे इन कृत्यों को गोपुर के बिंब की भांति मौन होकर धारण किए रहते हैं। ये सर्ग आदि 4 कार्य तो संसार की अभिवृद्धि में प्रयुक्त होते हैं और 5वां अनुग्रह मुक्ति का कारण है, जो सदैव मेरे में ही स्थित रहता है। उसे इन 5 महाभूतों में मेरे भक्त देखा करते हैं। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, वायु में तिरोभाव और आकाश में अनुग्रह है। पृथ्वी द्वारा सबकी उत्पत्ति होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, तेज से सबका विनाश होता है, वायु से सबका लय होता है और आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों के भार का वहन करने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख बीच में है। हे पुत्रों, आप दोनों ने ये 2 कृत्य तपस्या से प्राप्त किए हैं, जिन्हें सृष्टि और स्थिति कहते हैं। इन दोनों को मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान रूप में दिया है। इसी प्रकार के 2 कार्य मैंने रुद्र और महेश को दिए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। उन सब पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया, किंतु रुद्र तथा महेश ने उन कर्मों को नहीं भुलाया। हमने रुद्र तथा महेश के लिए रूप में, वेश में, कार्यों में, वाहन में, आसन में तथा आयुध आदि में समानता प्रदान कर रखी थी। हे पुत्रों, मेरे ध्यान को भुला देने के कारण ही तुम दोनों में अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा ध्यान करने वाला मेरा भक्त ज्ञान तथा रूप में महेश के समान होता है। इसलिए उस ज्ञान की सिद्धि के लिए ओंकार नामक मंत्र का जप करो। यह अभिमान को नष्ट करता है। महान मंगल कारक अपने ओंकार नामक मंत्र का मैंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति मेरे मुख से हुई। यह मेरा ही स्वरूप है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है। इसका प्रतिदिन स्मरण करना मेरे ही स्मरण करने के समान है। उत्तर की ओर वाले मुख से अकार, पश्चिम की ओर वाले मुख से इकार, दक्षिण की ओर वाले मुख से मकार, पूर्व की ओर वाले मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह ओंकार 5 प्रकार से प्रकट हुआ है। ये सब एकत्रित होकर ओम इस आकार से परिवर्तित हो गया। यह सब नाम रूपात्मक वेद स्वरूप दोनों कुल स्त्री पुरुष भेद से शिव शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर ओंकार की उत्पत्ति हुई है, जो संपूर्ण संसार का बोधक है। अकार से नकार, उकार से मकार, मकार से शी, बिंदु से वा, नाद से यह प्रकट हुआ है। इसी पंचाक्षर से 5 भेद वाली मातृकाएं स्वर प्रकट हुई हैं।
उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। उससे सभी वेद प्रकट हुए, तदंतर करोड़ों मंत्र प्रकट हुए। उस मंत्र से सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इस मूल मंत्र से भुक्ति तथा मुक्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। सभी प्रकार के भक्तराज साक्षात सुख भोगों को देने वाले होते हैं। नंदिकेश्वर ने कहा, तब उन दोनों के गुरु भगवान शिव जी ने मंत्र को गुप्त रखने के लिए एक वस्त्र को उनके सिर पर डालकर और उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर पार्वती के साथ उत्तर की ओर मुख कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र और तंत्र की विधि के अनुसार 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने उस परम मंत्र को ग्रहण किया। तदंतर उन दोनों शिष्यों ने दक्षिणा के निमित्त शिव जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर उन दोनों ब्रह्मा विष्णु ने उनके सामने देवों के संसार के रूप और गुरु महादेव से ये वचन कहे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे निराकार रूप वाले और निराकार होने पर भी परम तेजस्वी, आपके लिए नमस्कार है। समस्त संसार के स्वामी तथा सगुण रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार है। ओंकार वाच्य तथा ओंकारात्मक लिंग वाले आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के सर्वप्रथम कर्ता एवं 5 मुख वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंच कृत्य जिनका वर्णन इसी जगह पे किया जा चुका है, आत्म स्वरूप ब्रह्म अनंत गुण वाले तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आपके लिए नमस्कार है। सगुण एवं निर्गुण रूपों को धारण करने वाले शिव नामक परम गुरु के लिए नमस्कार है। इस प्रकार उक्त पद्यों द्वारा परम गुरु की स्थिति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, मैंने तुम्हारे उपकार के लिए सभी तत्वों का तुम दोनों को उपदेश दिया और उनका मार्गदर्शन भी कराया। अतः तुम इस अलौकिक प्रणव ओम मंत्र का जप करो। यह साक्षात मेरा स्वरूप कहा गया है। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान और भाग्य सुस्थिर होता है और भी कामनाएं चिरस्थायी हो जाती हैं। अतः इसका जप आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। इससे उस जप का फल अक्षय हो जाता है। आद्रा में जब सूर्य हो उस समय इस मंत्र का जप करने से 1 करोड़ गुना फल होता है। मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र का आदि का भाग भी सदैव आद्रा नक्षत्र के समान ही पूजा, होम, तर्पण आदि में समझना चाहिए। प्रातःकाल तथा प्रातःकाल की संधि में इसके दर्शन का महाफल है। अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। कुछ आचार्य प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी को ग्रहण करते हैं और कोई आचार्य पर तिथि से युक्त चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं। लिंग तथा बेर पूजन मेरे पूजन के समान ही है, किंतु पूजन करने वालों के लिए बेर के पूजन से भी लिंग पूजन उत्तम है। विशेष करके मोक्षार्थियों को लिंग पूजन ही करना चाहिए। लिंग की पूजा ओंकार मंत्र से और बेर की पूजा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से करनी चाहिए। पूजा उपयोगी द्रव्यों से उसकी प्रतिष्ठा स्वम या पुरोहित आदि से करानी चाहिए। विविध उपचारों से उस लिंग की पूजा करने से भक्त को मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु को उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में ओंकारोपदेश वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।